हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूमरोलॉजी प्लैनेट लियो। आपकी टैरोट रीडिंग और हॉरोस्कोप है दिसंबर 2023 का। इसको लियो सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। 3 मेन इंडिकेटर है हमारे पास। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है 1 से 10 दिसंबर को इंडिकेट करता है। अगर आपके को हाउस रेंट, लोन, इंस्टॉलमेंट्स कुछ भी रहता है, आपको किसी फैमिली पर्सन, आपके लाइफ पार्टनर, सिबलिंग कहीं से कोई हेल्प आ सकती है और कुदरती भी किसी बोनस इंसेंटिव की फॉर्म में सिचुएशन में एक बैलेंस आ सकता है। यानी फाइनेंशियल मैटर का यहाँ पे प्रॉब्लम रब तआला के फजल से सॉर्ट हो सकता है। इवन जो फैमिली को लेकर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इन दिनों में उस पर भी काम करें, बट वहाँ पे ये है कि जहाँ पे एसेट की बात आएगी तो कुछ डिलेज आ सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कैश आपकी चीज़ें ईजी हो सकती हैं। आगे वर्ल्ड कार्ड है, तो जो लोग इंगेजमेंट मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे कुछ रब तआला के फजल से अल्लाह पाक के कुछ नया आपके लिए सपोर्ट हो सकती है। घरेलू मामला जो इश्यूज़ थे वो सॉर्ट हो सकते हैं। खुसूसन जो लियोज़ हेल्थ इश्यूज़ का शिकार थे, यहाँ पे कुछ आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। तो नेगेटिविटी रिमूव होना और कोई ब्लॉकेजेस। आगे आता है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो, कोई नया प्रोजेक्ट, कहीं पे आप वो जो क्या कहते हैं अपना फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, प्रोडक्ट्स, मीटिंग्स कुछ भी चल रहा है कि क्लाइंट्स आपको यस कर दें किसी बहुत अपकमिंग बड़े इवेंट प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे अच्छा कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, ये राइट टाइम है लोगों के पास जाना अपने बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस वेंचर्स। और यूर राइट ऑन द मार्क कि आप बड़ा अच्छे तरीके से इसको अपनी सेल्फ प्रमोशन कर सकते हो और आप जिसे कहते हैं अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं लव रिलेशनशिप में भी। फिर आते हैं कैरियर फाइनेंसेस में। सबसे पहली चीज़ जो है 8 ऑफ सॉर्ड्स है, तो यहाँ पे फाइनेंसिस का इशू नहीं, लेकिन यहाँ पे ये नज़र आता है कि वर्क प्लेस पे सुपीरियर्स, आपके बॉसेस या आपके कोई प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स में कोई प्रॉब्लम, डिलेज, डिफ़िकल्टीज, इश्यूज आ सकते हैं। आप स्ट्रेस्ड फील कर सकते हो, ऊपर नीचे प्रॉब्लम्स इन इन 10 दिनों में कोई 2-4 इश्यूज़ को, आपके अपॉइंटमेंट्स लेट हो रही हैं, पेमेंट्स नहीं आ रही, रिटर्न नहीं आ रहा, कुछ भी इस तरह डिलेज हो सकते हैं, कुछ स्टक मोमेंट हो सकता है जिसका आपके अपनी पे या फाइनेंस से लिंक नहीं, बट आपके कैरियर से लिंक है। आगे आता है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स 11 से 20 दिसंबर की एनर्जी है। ये थोड़ा गार्डेड एनर्जी है जहाँ पे आप स्टक के साथ साथ थोड़ा सा चैलेंजेस की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हो और प्रोटेक्टिव हो जाते हो। आप कोशिश करते हो किसी भी तरह डैमेज कंट्रोल की जाए, लेकिन आप अनविलिंग हो किसी और को इसमें इन्वॉल्व करने में, और आप कहीं ना कहीं कोशिश ये करते हो कि जो भी आपके पास अभी गेन्स हैं आप थोड़ा सा उसको पोर्ट्रे करो। यानी आप कोशिश करो सुपीरियर्स, बॉसेस या सिचुएशन को कवर अप करने की। जबकि यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे सिर्फ आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी एफर्ट्स नहीं छोड़नी है और हिम्मत नहीं हारनी है। प्रोटेक्शन से बढ़ के कि आप सिर्फ उन एसेट्स या उन इश्यूज से किसी तरह ख़ुद को प्रोटेक्ट करो, ज़्यादा कोशिश आपने ये करनी है कि आप अपनी एफर्ट, अपने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ो। जो आपकी हिकमत अमली, आपकी कोशिश है, आपने उसको नहीं छोड़ना। यानी जैसे आप हो अपनी एफर्ट्स करो वैसे रखनी है, क्योंकि आगे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। यानी जैसे एक फेज़ होता है कुछ दिनों में अप्स एंड डाउन्स, ये बिल्कुल उसी तरह कि आगे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। विक्ट्री है, प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव, कोई अकॉम्प्लिशमेंट, बल्कि कोई बड़ी अचीवमेंट, कोई प्रोजेक्ट, कोई लीड मिल सकती है। और नेगेटिविटी सिचुएशन की रिमूव होना, कोई सेल्फ डाउट यहाँ पे जो आपको पहले एंड पे आपके फेवर में चीज़ें जा सकती हैं, सक्सेस है। लव रिलेशनशिप में सबसे पहले 4 ऑफ कप्स है। तो अब यहाँ पे ना आपको थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है। कोई फैमिली, फ्रेंड, बडी, मेट, रिलेटिव, कोई भी ऐसा इंसान आपके लिए डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। थोड़ा सा पर्सनल स्पेस क्लेम करें लव रिलेशनशिप में भी। इमोशनली आप थोड़ा डिटैच यानी अलग फील कर सकते हो, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना बेजार होना, शायद ये सही वर्ड होगा, और बोरियत, और कुछ आप लोगों को इमोशनली रिकवरी की ज़रूरत है। यहाँ पे चीज़ें आपकी काफ़ी स्टक फील होती हैं पहले 10 दिन में। एक तरफ फाइनेंसिस जहाँ अच्छे आएंगे वहाँ पे कैरियर के इश्यूज़, और लव रिलेशनशिप पे भी उसका इम्पैक्ट शायद आ सकता है। तो यहाँ पे कुछ बोरियत। फिर 3 ऑफ कप्स 11 से 20 दिसंबर ये इंडिकेट करता है सेलिब्रेशन, हैप्पी टाइम, फैमिली से मिलना, फैमिली गैदरिंग, रीयूनियन, को फेस्टिवल्स आ सकते हैं। फ्रेंड्स से ज़रूर मिलें, किसी ट्रिप वगैरह पे आप फर्स्ट 10 डेज़ में भी जा सकते हो मूड बेहतर करने के लिए। क्लियरेंस है और इमोशनल वेलबींग है। आपको गुड न्यूज़ आ सकती हैं, रिलीफ है, कंफर्ट है। फिर आ जाता है डेवल 21 से 31 दिसंबर। अच्छा, यहाँ पे डेवल कार्ड ये शो करता है कि आपने पेशेंस रखना है। रिलेशनशिप में डिफ़िकल्ट टाइम्स आ सकते हैं, या जैसे आपके कोई किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से कोई कहा सुनी हो सकती है, या आप शायद अपने कैरियर पे की वो जो आपकी
प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, उस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे आप जो लोग यानी लियोस के पार्टनर हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक दूसरे को किसी भी इस तरह के इंटेंस सिचुएशन में हेल्प आउट किया जाए। और ऐसा ना हो कि कोई एक साइड जो है रिलेशन में, मैरिज में, पार्टनरशिप में एक साइड वीक हो, उसको ना सुना जा रहा हो। फिर आते हैं पॉसिबिलिटी आउटकम पे। सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स है, जहाँ पे ये लॉसेस या डिस्टर्बेंस, लॉसेस तो नहीं कहेंगे, डिफ़िकल्टीज़ कहेंगे इसको, जो स्टक मोमेंट है पहले 10 दिन। तो यहाँ पे आपको रूहानी तौर पे बहुत हेल्प मिल सकती है। एक तो ज़िक्र आपको कॉन्टीन्यूसली अल्लाह पाक का करते रहना चाहिए, ठीक है। आपको गाइडलाइन मिल सकती है, सिक्स सेंस, और आपको वीएन फील हो सकता है कि इन चीज़ों के रुकावट के पीछे भी कोई बेहतरी होगी, कोई अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत होगी, कहीं ना कहीं फिर भी कोई सपोर्ट, इमोशनल वेलबींग है। आगे आता है नाइट ऑफ कप्स, जो कि आपका 11 से 20 ऑफ दिसंबर की एनर्जी है। लव रिलेशनशिप में भी प्रपोजल हो सकते हैं, नए लोगों का मिलना, नए फ्रेंड्स, और इसी तरह कुछ फाइनेंसेस, बिजनेस, पार्टनरशिप, एजुकेशन में भी नए डोर्स ओपन होना, कुछ अचीवमेंट्स। और अगर आप वेट कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट का, किसी किसी पर्सन का, कहीं इंगेजमेंट की बात चल रही, कुछ भी, तो वहाँ पे भी आपको को वेलबींग हो सकती है। लास्ट आता है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ जा रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स और हेल्पफुल लोग मिल रहे हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा एक तो कोशिश करें, एहतियात करें, आपके मुंह से कोई ऐसी बातें निकल सकती हैं या आपसे रिलेटेड, जैसे कोई पर्सन है आपका, कोई जूनियर है, बहन भाई है, को आपके किसी रिश्ते या आपके किसी काम कारोबार को अफेक्ट कर सकती हैं। इसके साथ घर में जो छोटे बच्चे हैं, किसी को खुदा न खास्ता हेल्थ इश्यूज़, डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, बच्चों के स्कूलिंग, एकेडमिक्स के प्रॉब्लम्स हो गए, या फिर कोई बहन भाई हैं, किसी के साथ, छोटे के साथ लड़ाई, नाराज़गी, यानी जो आपके घर के यंग लोग हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है, या आपके लिए कोई प्रॉब्लम बन सकती है। तो थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। ये न्यूज़ आपकी रीडिंग होगी मंथली दिसंबर 2023 की। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।